देखो एक चीज है ना, आप लोग हमेशा याद रखना कि संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर जितना आसानी से आता है उतनी ही आसानी से नंबर जाता भी है। बोलने का मतलब यह है कि आपका एक बिंदु से समझो नंबर पूरी तरीके से जा सकता है और पूरी तरीके से आ सकता है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली जो है हैक करने वाले क्या भाई, संस्कृत की क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। हैक वर्ड इसलिए यूज करना पड़ रहा है क्योंकि आपको वो चीजें एक्चुअल में डिलीवर किया जा रहा है पहले से जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटीज इनकी बहुत ज्यादा है। हम अभी भी, मैं इस वीडियो में भी बोलता हूं, जो इंग्लिश में पैटर्न बताया हूं कंफर्म वही चीज आएगा जो कि बहुत चांसेस है उसका, इतने एक्सपीरियंस के बाद वो चीजें। मैथ्स की भी मेरा कंप्लीटली वो जो चीजें मैं बोला हूं इंग्लिश का और मैथ्स का दोनों सब्जेक्ट का आपको प्रोवाइड करा चुका हूं इस टाइप के वीडियो जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो वो वीडियो के लिए मैं इस वीडियो में भी गारंटी दे रहा हूं कि वो उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आपको 100% पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं, जिनको भी यकीन नहीं है ना, देखना एग्जाम के बाद तो जरूर आपका पछतावा होगा जो अभी यकीन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको अगर इतना भी नहीं हो रही तो आप दिखाओ टीचर्स को कि हाँ एक्चुअल में क्या हम इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, पूछो। और डेफिनेटली जो बिलीव करके करोगे ना उनके लिए वो चीजें बहुत आसान हो गई है कि वो जाके अपना बोर्ड एग्जाम में कुछ अच्छा करने के लिए तैयार हो रहे हैं, खुद को तैयार कर रहे हैं। तो चलो हम इस वीडियो की बात करते क्या कि संस्कृत का, कि आपको संस्कृत में कैसे अपनी टारगेट मीन 75 आउट ऑफ 75 तक आपको पहुंचना है। तो कंप्लीट जो मैं क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो बता दूंगा आपको। तो एक चीज याद रखना, जैसे कि आप वीडियो की स्टार्टिंग में देखिए कि इसमें हमारी नंबर्स जितनी आसानी से आता जाता भी है कहां पर भाई, वो हमारे राइटिंग पोर्शन पर, क्योंकि आंसर्स तो हम सबको आता है। एक आहा की मात्रा एक अम की मात्रा से हमारी आंसर की जो मीनिंग है वो चेंज हो जाती है, इसलिए उन चीजों पे ध्यान रखना। और जो मैं पैटर्न यहां पर बताने वाला हूं उसके हिसाब से आप प्रिपेयर करेंगे। इसमें ग्रामर पोर्शन जो है, व्याकरण पोर्शन जो मैक्सिमम करना पड़ता है, हालांकि 1 मार्क्स का आएगा 2 मार्क्स का आएगा, लेकिन पूरा पहाड़ खोदना पड़ता है, इसलिए मैं उस पोर्शंस को अभी रहने देता हूं और हम चलते हैं आपके बुक के पोर्शन पर, जहां पर आपको सबसे पहला काम करना है। अगर आप अभी तक पढ़ाई नहीं कर रखे हैं या आपकी प्रिपरेशन नहीं हो चुके हैं या हो चुके होंगे तो आप अपना स्टेप्स आगे बढ़ा के आगे से चालू करना। सबसे पहला काम भाई आपको, जैसे आपको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी रिकमेंड क्यों, क्या, निबंध। तो यहां पर भी आप निबंध को ही सबसे पहले प्रिपेयर करो। क्या करना है आपको, इस सब्जेक्ट में आप कम से कम 2 से 3 तो प्रिपेयर करके रखो। मैं 4 इंपॉर्टेंट आपको बता चुका हूं, जैसे कि कालिदास तो आप पिछले 6 से 7 सालों की बात करो तो हर एक साल आया हुआ है। तो आप इस बार सुभाष चंद्र बोस, कालिदास, मम प्रदेश और सदाचार, ये तीनों में से कोई एक, और सुभाष चंद्र बोस को आप करके रख सकते हो। एटलीस्ट 2, जिनको 3 करना है वो 3 पर भी जा सकते हैं, बट जो 2 आपका 100% श्योर हो जाए, गलती से भी आपका बिंदी भी गलती नहीं हो रहा है, तब आगे आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको किस पर जाना है भाई, आवेदन पत्र पर। ध्यान से देखो, आवेदन उसके लिए तो 6 मार्क्स का है, तो कम से कम कोशिश करो कि 12 पॉइंट, मिनिमम 12 पॉइंट आपको क्लियर हो। ठीक है, आप 15 भी कर सकते हैं, बट मिनिमम 12 पॉइंट आपका होना चाहिए। फिर किस पर, आवेदन पत्र पे। आवेदन पत्र की बात करें तो इसमें पिछले साल क्या रखे वो चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, और इसमें आसान ये हो जाती है कि आप आवेदन पत्र को याद, मतलब एकदम से चीजों को नहीं करते तब भी आपका बनने वाला। क्यों, क्योंकि एक आवेदन पत्र आपका ओरिजिनली आपको लिखने के लिए बोलते हैं और दूसरा आपका किस में आता है, खाली स्थान में आता है भाई। ठीक है, तो खाली स्थान तो आती है, इसलिए आप इस साल के लिए 2 चीज प्रिपेयर करके रखेंगे। क्या, एक तो स्वविद्यालय से वर्णनम कुर्वन्, दूसरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र। पिछले साल क्या रखे, शुल्क मुक्ति आया था, याद रखना, और क्या आया था आपका छुट्टी का आवेदन पत्र आया था अस्वस्थता के कारण। ठीक है, तो इस तरीके से इस साल के लिए आप ये दोनों जो है कर सकते हो। उसके बाद ये दोनों प्रिपेयर हो तो फिर आप नेक्स्ट 3rd वन के लिए जा सकते हो, प्रैक्टिसेस कर सकते हो। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कंफर्म टॉपिक, क्या, श्लोक। श्लोक भाई आपका 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, तो 5 मार्क्स के लिए आपको 3 से 4 श्लोक, 3 से 4 श्लोक इसलिए बोल रहा हूं क्यों, क्योंकि 2 श्लोक तो आपका ऑलरेडी यहां पर आएगा। ठीक है, इस जगह पे 2 श्लोक आपका ऑलरेडी आएगा जिसका आपको अनुवाद करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो आप श्लोक वाले पार्ट का पूरी तरीके से अनुवाद जरूर करेंगे, ध्यान रखना आप चीजों को। ठीक है, तो वो कर लेंगे। फिर श्लोक 3 से 4 जरूर करना, क्योंकि पेपर में आया वाला को आप लिख नहीं सकते, इसलिए अगर मान चलो आपके याद किए वाला 1 ठो आ गया तो आपके पास नंबर्स कम हो जाएगा, 2 ही याद किए हो, तो इसलिए कम से कम 3 से 4 आप श्लोक जो है
हो सके तो आप 500% कंफर्म करके रखो इसको, जिससे आपका 5 मार्क्स कंफर्म हो जाए। फिर सुक्ति करना है। सुक्ति, भाई सुक्ति का क्या पैटर्न है, पहले तो बोलते थे सिंपल से सुक्ति दे देते थे, बट अब 4 नंबर की क्वेश्चन है करके उसको अथवा में बना के दे देते। कैसे? 4 सुक्तियां लिख के दे देंगे, उसको बोलेंगे कि हिंदी में अनुवाद कीजिए करके। सुक्ति का ऐसा किया जा रहा है, या आपको 4 सुक्ति लिखने को बोलेगा, और हो सकता है आपका याद किया वाला आ गया, तो इसलिए कम से कम आप सुक्ति 1 लाइन की होती, बहुत आसान होती है। अब जितना भी बोल रहा हूं ना, इसका मुश्किल से आप 1.5 से 2 घंटे में पूरे पोर्शन को पढ़ सकते हो। संस्कृत इतनी ईजी होती है, पूरे बुक को आप 30 मिनट में खत्म कर सकते हो। ऐसे ऐसे बच्चे हम देखें, चलो संस्कृत का होगा 30 मिनट है आपके पास, वो पूरे चैप्टर्स करके बैठ जाते। ऐसे है क्योंकि 1 लाइनर्स इसकी आंसर्स होती है। ठीक है, तो सुक्ति के बाद आपको किस पर जाना है? प्रश्न उत्तर पर जाना है। और याद रखना, प्रश्न उत्तर आपको दोनों टाइप का करना है। कैसे? एक तो आप हिंदी में भी करेंगे उसी का, ऐसा नहीं कि हिंदी में दिया उसका हिंदी में करना है, संस्कृत में दिया उसका संस्कृत में, ऐसा नहीं। आपको हर एक क्वेश्चन की आंसर्स हिंदी में भी आना चाहिए और संस्कृत में भी आना चाहिए, क्योंकि मैं जब देख रहा था, एनालिसिस कर रहा था, तो वो चीजें देखने को मिला कि वही क्वेश्चंस हिंदी में भी पूछे जा सकते हैं, तो उसी क्वेश्चंस को संस्कृत में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए जितने भी चैप्टर्स है उसका बाइलिंगुअल आप प्रिपेयर करेंगे, हिंदी और संस्कृत दोनों में, जिससे आपका यहां से 8 मार्क्स कंफर्म हो जाए। ये इतना चीजें करने के बाद आप क्वेश्चन आंसर ही पहले करना, मेरी बात मानना, क्योंकि ये इजी है। ठीक, उसके बाद आप जा सकते हो आप किस पर? गद्यांश पद्यांश, जो पाठ की अनुवाद वाली पोर्शन है। तो आप इसके लिए क्या करो, अब देखो ज्यादा बेटर रहेगा कि आप पूरे को कर लो, बट कुछ बच्चे ऐसे जो नहीं कर पाते, तो वो उन क्वेश्चंस को करो जो पिछले 5 ईयर्स के क्वेश्चन आ रखे हैं, उसको कर सकते हो इसमें। बट जो श्लोक वाला पोर्शन है, सुभाषितानी का पूरा अनुवाद आपको आना चाहिए उसमें से। ठीक है, क्योंकि उसमें चेंज हो के आया हुआ है। इनमें तो चलो पार्ट की बात करें तो जो आया है वही लगभग रिपीट हो रही है, इस टाइप से होती है, उसी पार्ट का दूसरा पोर्शन आती है, इस तरीके से होता है। तो गद्यांश पद्यांश मतलब 3-3 क्वेश्चन यहां पर आपको सीधा सीधा पूछे जाएंगे। किसमें? इसमें 3-3 नंबर वाली 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इसमें भी 3-3 नंबर की 2 क्वेश्चन, जो कि आपका बनना चाहिए अनुवाद। इसलिए अनुवाद, ये अनुवाद वाली पोर्शन है, तो अनुवाद आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो अनुवाद के लिए देखो आपको गद्यांश भी करना है और पद्यांश भी करना है। फिर फाइनली आपका, अगर हम 1 मार्क्स वाली क्वेश्चंस की बात करें बुक से, हो सकता है सही विकल्प में आए, खाली स्थान में आए, सही जोड़ी में आए, वो 6 क्वेश्चंस आएंगे आपके 1 मार्क्स वाला। हालांकि 15 नंबर का होता है, तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ये ग्रामर पोर्शन से जुड़ता है हमारा। यहां पर भी देखना 1 मार्क्स ये लिखा है ना, ये ग्रामर वाली पोर्शन हमारी 1 मार्क्स में आती है, ग्रामर पोर्शन का भी। तो ये अगर आप इतना चीजें कर लेते हो, क्या क्या, निबंध, आवेदन, श्लोक, सुक्ति, प्रश्न उत्तर, गद्यांश पद्यांश, वस्तुनिष्ठ, तब आपका जो है 45 नंबर कंफर्म हो जाता है। मतलब आप लगभग 50 मार्क्स के आसपास पहुंच जाते हैं अगर इतने पोर्शन कर लेते हो। तो फिर उसके बाद आपको एक्स्ट्रा प्लस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? व्याकरण भाग में जंप करना पड़ेगा। पहले तो यही कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये पोर्शन ऐसा पोर्शन है कि बड़ा बड़ा काम हमें करना है। पूरे वाच्य को पढ़ना है, पूरे संधि को पढ़ना है, पूरे समाज को पढ़ना है, लेकिन आएगा 1 मार्क्स 2 मार्क्स का। इसलिए आप इस पोर्शन को इधर को करने के बाद ही इस पर आओ। मेरे हिसाब से अगर आपके स्कूल में पढ़ाते तब तो बहुत अच्छी बात है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बट नहीं होगा, उन लोग इन चीजों को ध्यान रखो कि आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले समास पढ़ लो। समास का समास विग्रह करके दिए रहते हैं, या समास विग्रह करना रहता है, उसको पहचानना होता है। तो बहुत आसान पोर्शन होता है, समास करना है। 3 मार्क्स का सीधे 3 क्वेश्चन आपको देंगे 3 मार्क्स के लिए। संधि पढ़ना है। संधि तो देखो, एक तो 2 मार्क्स वाली क्वेश्चन आएगा, एक 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है। फिर आपको गिनती कर लेना है। गिनती तो करना ही है, कहां से तक भाई? आप 101 से लेकर के 150 तक की गिनती इस क्लास में आप कर सकते हो। ठीक है, गिनती प्रिपेयर करेंगी। फिर आपको प्रत्यय में चले जाना है कि प्रत्यय पहचानने वाला 2 ही ठो, तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय, 2 प्रत्यय पढ़ना है आपको। ठीक है, तो वो प्रत्यय, हालांकि तद्धित में भी अलग अलग टाइप है, उसके अलग अलग प्रकार देखने को मिलेगा, कृदंत में भी अलग अलग प्रकार मिलेगा, बट आपको एकदम ओवरलोड लेके नहीं पढ़ना, उसको सिर्फ समझते चलना है कि किसमें त्वा प्रत्यय है, किसमें इक प्रत्यय है। इस तरीके से आपको देखते चलना है। प्रत्यय जो है पीछे रखता है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, फिर शब्द रूप धातु रूप, ये ऊपर वाली पोर्शन तो मेरे हिसाब से उसको करना ही है। ये ऊपर वाली पोर्शन को यहां पर एक डिवाइडर बना देते हैं, ऊपर वाली पोर्शन आप तो करना ही। हालांकि नीचे की ग्रामर मैं देखता हूं, या बोल सकता हूं कि बहुत से बच्चों को नीचे वाली ग्रामर में डाउट जाता है, तो आप पूरे ग्रामर को आपको छोड़ना नहीं है, याद रखना। जो 50 प्लस की टारगेट रख रहे हैं
वो इस ग्रामर को समास, संधि, गिनती और प्रत्यय, ये चारों ग्रामर आप बिल्कुल ही करेंगे। उसके बाद आपको ये टफ लग रहा है तो हालांकि इसको छोड़ सकते हो, जिसको सिर्फ 50 प्लस तक लाना है लगभग, ठीक है। ये और पास होने वाले के लिए तो आप तो छाड़ सकते हो कि क्या क्या करना है, कंफर्म टॉपिक इधर लगा रखे हैं, उसमें सब पास हो सकते हो। बट जिनको पूरे 75 पे स्कोर करना है, देखो उन बच्चे लोग ध्यान रखो, आपको इस चारों पोर्शन को भी करना पड़ेगा। प्लस इसके छोड़ एक चीज और छूटा है, वो क्या है मैं बताऊंगा आगे, देखना, ठीक है। तो शब्द रूप, धातु रूप, इसमें अवयव से पूछा जाता है वाच्य परिवर्तन। आपको कर्तृवाच्य में दिया रहेगा, कर्मवाच्य बनाने बोलेंगे, कर्मवाच्य दिया रहेगा, कर्तृवाच्य। तो संस्कृत ग्रामर के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इसका वीडियोस जो है, हालांकि इस वाले पोर्शन, ऊपर वाले पोर्शन का ऑलरेडी है हमारे चैनल पर अपलोड है, ठीक है, इसलिए मैं उसको करना है बोल रहा हूं, वो इजी है। बट नीचे वाली पोर्शंस की ग्रामर, जैसे 3 से 4 ग्रामर आप देख पा रहे, उसकी वीडियोस हमारे चैनल पर नहीं है। तो आप सीधी बात है, इतनी सारी यूट्यूब है, अगर मोबाइल का सही यूज करना चाहो ना तो आप घर बैठे बेस्ट एजुकेशन ले सकते हो। कि आज के टाइम में इतनी सारी चैनल्स, इतने सारे टीचर्स है आप लोगों के लिए लगे हुए, ताकि आपकी फ्यूचर जो है सही हो, आपको आप अच्छा से स्कोर कर पाओ। इसलिए आप इनको सीधे सीधे शब्द रूप, धातु रूप, वाच्य परिवर्तन ये सर्च करके आप देख सकते हो, ढूंढ सकते हो और उसको अपना कंफर्म कर सकते हैं। देखो इतना चीजें को करोगे तो आपका लगभग ये देखो 26 मार्क्स का हिस्सा को प्लस करोगे। इधर हो रहा है हमारा 45 मार्क्स, इधर हो रहा है 26 मार्क्स। तो जब दोनों को अपन प्लस करेंगे 45 26, तो ये हो रहा है 71 मार्क्स। इसमें 4 मार्क्स और प्लस कर दो, तब ये बनेगा 75 मार्क्स। वो कहां से आएगा भाई? आपके अपठित गद्यांश से। तो अपठित गद्यांश भी ऐसा चीज है, पूरा का पूरा बुक से आता है। मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि पूरा का पूरा आपको बुक पढ़ना है, बुक से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, आप सब कुछ देख सकते हो, पूरी की पूरी ग्रामर आपके बुक में, पूरा का पूरा ये सब चीज आपके बुक में। ऐसे भी आपको बाहर से नहीं पढ़ना है। बाकी सब्जेक्ट में हम इंग्लिश की बात करते हैं, बुक से बाहर की करना पड़ता है ना, बट इसमें नहीं, ये बहुत ईजी है। इसलिए पूरी चीज आपके पास कुछ भी नहीं, तो आपके पास बहाना नहीं होना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, क्योंकि सब कुछ बुक में, बुक तो दिए है ना, तो उससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को जरूर फॉलो करना। और डेफिनेटली है कि जो आपको वर्ड्स लिख दिए हैं, ये 8 उधर 8 इधर, ये 16 पॉइंट्स आप कर लेते हो, और अपठित गद्यांश के 19 पॉइंट, लगभग 20 चीजें आप कर लेते हो, तो पूरी नंबर्स आपके मुट्ठी में रहेगा, आपके मार्क्स शीट में वो नंबर्स दिखेगा। बस आपको जरूरत है मेहनत करने का। यहां पर एक और लाइन लिखा है, रियल पेपर रियल पढ़ाई। ये इसलिए लिखा हूं क्योंकि मुझे पता है आप लोगों में से ऐसे कि पढ़ाई को, पेपर्स को रियली नहीं ले पा रहे, है ना। जैसे कि हम अर्धवार्षिक की बात करें, कुछ दिनों पहले आपका अर्धवार्षिक पेपर हो रहा है या हो चुका है आपका, उसमें आपको जब सैंपल पेपर दे रहे हैं तो आप ये नहीं समझ रहे हो कि हम जो सैंपल पेपर कर रहे हैं, इस चैनल में जो सैंपल पेपर मेरे वो बोर्ड के लेवल का है, बोर्ड के पैटर्न का है। ये सोच के बहुत कम बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज को, बस हमारा आएगा क्या, यही आएगा क्या, ये चीजों से अगर बच गए ना, तो डेफिनेटली हम जो है आगे आपको लगभग 3 से 4 सेट प्रोवाइड कराएंगे। प्रैक्टिस सेट जो है बोल सकते हैं, वो आपके लिए 100% यूजफुल होने वाला है, क्योंकि पिछले 2 सालों से ये काम किए हैं हम। आप चैनल में जाकर के वीडियोस देख सकते हैं, वो काम इस साल भी हमारा करने का प्लानिंग है। बस आपको इस चीजों को समझना पड़ेगा, जो पेपर आ रहे हैं उससे हमें बेस्ट रियल वाली पढ़ाई जो है करना है, ताकि हम बोर्ड में कुछ अच्छा कर पाए। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे और चीजों को फॉलो जरूर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।